तो ये जो है आप लोग आज के दिन को समझिए, ये आज का दिन जो है जिनका आदि नहीं है, जिनका अंत नहीं है, इस प्रकार से अब आदि नहीं है, अंत नहीं है, और ब्रह्मा जी और विष्णु जी को जिनका आदि नहीं मिला और अंत नहीं मिला, उनका आज प्रागट्य दिवस है। आज भगवान शिव जी के अव्यक्त से व्यक्त, और इस प्रकार का व्यक्त की दिखने में तो उसका आदि और अंत ना मिले। वस्तुतः कोई भी यदि व्यक्त वस्तु होती है कोई भी, तो उसका हम आदि अंत खोज ही लेते हैं कि ये रिप्रेजेंट कर रही है, ये मूर्ति है, ये आदि अंत मिल जाता है। आप ऐसा समझो, आप ऐसा समझो जैसे आपके समझाने की दृष्टि से, क्योंकि जिसका आदि नहीं है, अंत नहीं है, अवर्णनीय है, तो हम उसका पूरा वर्णन कर कैसे पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे। जब कोशिश करेंगे तो अपनी बुद्धि को हम भगवान के चिंतन में लगाएंगे, इस बहाने हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, हमारा मन पवित्र होगा। नहीं तो फिर यही कहते रह जाएंगे कि खुदा की खुदाई का किसी को पता नहीं है, तो फिर आप चिंतन ही नहीं कर सकते। आपको पता ही नहीं है तो आप चिंतन कैसे करोगे? भगवान के गुणानुवाद, भगवान की लीला का चिंतन करने से ही तो हमारा मन पवित्र होगा ना। जैसे आप लोगों के गवाक्ष से, संस्कृत हो गया गवाक्ष, तो झरोके से रोशनी आती है, आप देखते हो। रोशनी को टच करो तो टच तो होती नहीं है, लेकिन वो रोशनी आती हुई सी दिखती है ना, बिंदु बिंदु से आते रहते हैं वो। त्रसरेणु बोलते हैं संस्कृत में उन्हें, त्रसरेणु। वो छोटे छोटे और ऐसे दिखता रहता है, लेकिन टच करो तो कुछ ऐसा फील नहीं होगा। भगवान भोलेनाथ का आज ये जो ज्योतिर्लिंग का जो स्वरूप है, जिस पर जो सिंगला परिवार भी यात्राएं 12 ज्योतिर्लिंग की कर ही रहे हैं, अभी करके आए हैं, फिर इनका संकल्प है कि हम 12 ज्योतिर्लिंग ऐसे करते करते कर लेंगे। और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कोई 12 कर ले, 12 के 12 ज्योतिर्लिंग कर ले तो बहुत सुंदर है। 12 नहीं कर पाए तो 1 2 3 4 5 जितने कर सके उतना वहां जाए। उनके प्रागट्य का आज ही दिन है। तो आप जिन शिवलिंग की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, उनका हैप्पी बर्थडे आज ही है। आप लोगों की भाषा में भगवान कृष्ण का जन्मदिन तो आप जन्माष्टमी पे मनाते हैं, जानते भी हैं, प्रचलित भी है, प्रसिद्ध भी है, प्रचारित भी है, प्रसारित भी है। लेकिन शायद कुछ लोगों को ये अनुमान नहीं रहता या पता नहीं होता कि आज का दिन वही स्वयंभू शिवलिंग ज्योतिर्लिंग जो हैं उनके प्रागट्य का दिन आज है। तो अब सबको ये बात याद रहेगी। तो दिन ये कोई सामान्य नहीं है, और हम आप लोगों को जो कहें यदि वो स्वयं हमारे जीवन में ना हो तो हमारी बात में कोई बल फिर नहीं रहेगा। ये तपस्या का दिन है। सब लोग अपनी अनुकूलता से शारीरिक, मानसिक, देश काल परिस्थिति के हिसाब से जितना कम आप खा सको, कम चिंतन कर सको, भगवान के चिंतन की तरफ मोड़ोगे तब संसार का चिंतन कम होगा। आप ये सोचते रहो कि मैं चुप बैठ जाऊंगा और चिंतन जो है वो मेरा बंद हो जाएगा, ये संभव नहीं है। आप लोग जो खेत खलियान को देखते होंगे, या ट्यूबवेल का पानी, नहर का पानी, गंगा का जल, कोई भी देखा होगा, तो जब हमें वो दूसरी दिशा या ऐसा कोई बांध बनाना हो गंगा जी पर, या कोई नाका लगाना हो खेत खलियान में, तो हम पहले दूसरा नाका खोल के उस जल को, उस पानी को एक दिशा देते हैं ताकि हम ठीक से नाका बांध पाए। नहीं तो बार बार आप उस पर नाका लगाते रहो और जल का प्रवाह उसको तोड़ता रहेगा। आप जल को रोक नहीं पाएंगे। जितने बांध बने हैं, टीरी डैम बना है और भी कहीं बने हैं, आप किसी से पूछिए,
तो आप यदि ये सोच लो कि मन को आप रोक दोगे एकदम, ये इतना आसान काम नहीं है। इसको दिशा यदि आपने दे दी, ये संसार का चिंतन कर रहा है तो उसको जबरदस्ती भगवान का चिंतन कराओ। कहा ना आपको, ज्ञातो अज्ञातो अपि। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारा माला में मन नहीं लगता। मैंने कहा यदि मन नहीं लगता तो भी टेक्निकली माला घुमाओ। मन में ये मत सोचो कि हमें तो और जो है भिन्न भिन्न प्रकार के विचार आते हैं, हम तो बैठ ही नहीं पाते। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है ये। किसी से बोलो वो यही बोलेगा जी मेरा मन नहीं लगता, मैं इसलिए ज्यादा देर नहीं बैठ पाता। जो आपका नियम है वो आप करते जाओ। किसी सेठ साहूकार के यहाँ यदि कोई नौकरी करता हो और सेठ साहूकार उसको कहे कि अभी तू रुक जा, थोड़ी देर में काम बताऊंगा, फिर वो जाए जी काम बताओ मुझे, बोले नहीं थोड़ी देर में बताऊंगा, फिर वो जाए जी काम बताओ मुझे, जी थोड़ी देर में बताऊंगा, और शाम को वो जाके सेठ साहूकार के पास बोले जी मुझे मेरी दिहाड़ी दीजिए। बोले दिहाड़ी तुझे कैसी दूं, तुमने कुछ काम तो किया नहीं। बोले महाराज सेठ जी मैंने कुछ काम किया या नहीं किया, लेकिन मैं बैठा केवल आपके लिए ही रहा और पूरे दिन बैठा रहा, तो उसकी बात में कुछ दम है। तो भगवान के लिए टेक्निकली आपने मन नहीं भी लग रहा है, फिर भी आप बैठे हो और मन नहीं लग रहा, उसकी भी युक्तियां हैं। माला को किस प्रकार कैसी गति से घुमाना है उसकी भी युक्तियां हैं। मैं आज यहाँ आप लोगों को, मेरे पास बहुत कुछ है लेकिन देखता हूँ कितना कह पाऊंगा, कितना कवर कर पाऊंगा। आज आप लोगों को मैं 1-2 मिनट का एक ध्यान भी ऐसा कराऊंगा, आप लोगों के मंत्र से ही और शिव मंत्र से भी, और आप लोगों के ही गुरु महाराज किसी के कुछ अलग भी होंगे उस मंत्र से भी। और उसमें से कुछ लोग 1 मिनट की 1.5 मिनट की निर्विचार स्थिति और समाधि की तरफ की स्थिति को महसूस कर सकते हैं यहीं, इसी ऐसे ही वातावरण में। ना ये कोई गुफा है, ना ये हिमालय क्षेत्र है, लेकिन कुछ हम शक्ति लगाएंगे, कुछ आप भी तत्परता दिखाना, वो बात बन सकती है। यदि किसी को 1 मिनट 1.5 मिनट निर्विचार स्थिति में प्रवेश करने की युक्ति आ गई, फिर वो 3 मिनट भी कर सकता है, वो 5 मिनट 8 मिनट भी कर सकता है, और वो ध्यान को समाधि में बदल सकता है। भगवान शिव जी का दिन है ना, तो समाधि की बात ना करें तो क्या है। तंत्र के वो ओरिजिनेशन है, समाधि के वो है, वहीं से तो शुरू होता है सारा तंत्र विज्ञान। वो कहता हम पर किसी ने तंत्र क्रिया करा दी, मैंने कहा आप भगवान शिव जी को सौंप दो, सबके पिता वही हैं, कोई क्या बिगाड़ेगा आपका। तो ये जो बात हम कह रहे थे हमारे जीवन वाली, तो आज से नहीं, हमें 2007 से, तो देखो उसके पहले भी है, लेकिन 2007 से हम बिल्कुल लिखकर आप लोगों को ये बता सकते हैं कि इस वर्ष हम इतने बजे ऐसे थे, इतना तो हमें याद है। देखो 2007 से, तो 2007 से भी कितने वर्ष हो गए, मुझे लगता है 19 वर्ष तो हो ही गए, है कि नहीं। 19 वर्ष हो गए, 20वां लग गया ये वर्ष। 2007 से ऐसी कोई शिवरात्रि गई होगी जिस शिवरात्रि को हमने विशेष समझ के जप ना किया हो, जागरण ना किया हो। और अभी 2-1 साल से कुछ शास्त्र की प्रतिकूलता अनुकूलता को देखते हुए, और उसका दूसरा कारण ये भी है हम नहीं खाते तो बाकी लोग भी कुछ नहीं खाते। अभी 2-1 साल बस गई हैं, उसके पहले तो हम निर्जला ही रहते थे। 2007 से हमें बहुत अच्छी तरह याद है, हम ऐसे ही निर्जला चले जा रहे थे। 1-2 साल छोड़ दो तो 2007 से तब तक समझो 17-18 साल हो गए महाशिवरात्रि पर। हमने गुरुजनों से ये सुना कि महाशिवरात्रि पर जो कोई निर्जला रहेगा, जप करेगा, जागरण करेगा, तप करेगा, उसका भाग्य बदल जाएगा और चाह के भी संसार उसको खींच नहीं पाएगा। उस समय हमारी समझ में ये बात ज्यादा आई नहीं, बस इतनी मन में बात आई कि गुरुजनों ने कहा है ना
बस इसका हम पूरा अर्थ नहीं भी जानते। वर्ष 2007 से पहले सुनी तो वर्ष 2007 से हमने संकल्प उठाया और वर्षों तक हम नासिक जाते रहे त्र्यंबकेश्वर, और फिर कई बार नासिक नहीं गए तो किसी आश्रम में किसी अन्य स्थान पर ऐसे। रिजाइन तो हमारा 2010 का है ना, मतलब 2010 के बाद हम साधु उसमें आए, लेकिन साथ में हम नौकरी करते करते ऐसा कर रहे थे। 2007 में तो हम नौकरी में थे। इसीलिए बताना चाहते हैं, कई बार कई लोग ऐसा कहते हैं बच्चे तो जी स्कूल जाते हैं, उनका तो स्कूल का टाइम होता है, हमें भी सुबह सुबह जल्दी तैयारी करनी होती है, मैं ऑफिस जाता हूँ, सुबह तो मैं नहीं कर पाता। मैं कहता हूँ भाई तुम्हारे गुरुजी भी इसी जगत की हैं, वो डायरेक्ट किसी गुफा से प्रकट नहीं हो गए, आप लोगों के बीच के ही हैं, आप लोगों के जैसा ही सब कुछ। हमने पढ़ाई भी की, तब भी हमने प्रतिदिन जप में कोई कोताही नहीं बरती। फिर उसके बाद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब में रहे, वो भी सुबह का एक मैपिंग कर ली कि इतने बजे उठना है, इतने बजे करना है, इतने बजे से इतने बजे तक हो जाएगा। तो आप ये मत समझना कि गुरु महाराज तो अब इस चोले में हैं तो ही भजन कर पा रहे हैं, हम तो नहीं कर सकते, ये भ्रांति मत पालना। इसीलिए आपको अपने पूर्व जीवन की बातें बताते हैं। कई लोगों ने हमारा जीवन देखा भी है तो वो प्रत्यक्ष बता भी सकते हैं। हमने सोचा ये भाग्य क्या बदलता है, भाग्य बदलना किसको कहते हैं। गुरुजन कह रहे हैं और हम किए भी जा रहे हैं। अच्छा, जो लौकिक जगत में था वो तो हमें बहुत कुछ प्राप्त होता चला गया, हमें लगा शायद इसको भाग्य बदलना कहते होंगे। लौकिक जगत में बहुत कुछ प्राप्त मतलब जैसे हमारे क्लासमेट्स थे, सहपाठी, उनसे ज़्यादा हमारे पैकेज हो गए सैलरी के, उनसे ज़्यादा हम रेस्पेक्ट हमारी होती थी, सीनियर्स हमें अच्छे से, वो सारी चीज़ें, मतलब बहुत उसकी कई घटनाएं हैं, पिछली बार हमने यहाँ भी सुनाई थी। लेकिन उसको हम भाग्य बदलना उतना अच्छे से समझे नहीं। और एक दिन वो दिन आया कि हमारे अंदर ये एक परिपक्व हो गई भावना, जो हम कई वर्षों से चाह रहे थे कि अरे अब हम अधिक समय भजन में देना चाहते हैं, और अधिक समय भजन में देने के लिए हमें ये जीवन को एक साधु जीवन में लाना पड़ेगा। तो उसमें उतरने की हमें हिम्मत मिली। वो हम समझते हैं कि वो हमारा सही सौभाग्य जगह, कि हमारे अंदर जो है ब्रह्मात्मिक बोध अर्थात मोक्ष की तीव्र प्रबल इच्छा हुई। और आप लोग क्या समझते हैं, हमारे पीछे संकल्पों का संसार में खींचने का कम बल था। व्यवहार हम सबके साथ करते हैं, लेकिन अंदर से हम कहाँ रहते हैं वो किसी को नहीं बताते हैं। आप लोगों के साथ बच्चे मिलेंगे, बच्चों के जैसे, बड़ों के साथ बड़ों के जैसा व्यवहार करेंगे, काम की, व्यापार की, हंसी खुशी, कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात बता देगा उसको भी हम देख लेंगे, कुछ भी कोई कह देगा वो सब चीज़ें हम देख लेंगे और उसके जैसा सा हम बर्ताव भी कर देंगे। लेकिन हम अंदर से कहाँ स्थित होते हैं उसका यही प्रमाण है, प्रमाण भी तो मिलना चाहिए ना, कि हम कहीं अटके नहीं। यदि हम किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, परिस्थिति विशेष में अटक जाते कि बस हो गया हमारा, दिस इज माई डेस्टिनेशन। आजकल के ज़माने पर तो अभी लोग क्या क्या चल रहा है सिलसिला कि बस किसी एक युवती को कोई युवक मिल जाए, युवक को कोई युवती मिल जाए, चाहे वो लव मैरिज हो जाए या ना हो जाए, उसको लगता है दिस इज माई लास्ट डेस्टिनेशन बस। जैसे वो उसमें बोलते हैं ना मैप में कि रीच टू डेस्टिनेशन है, ऐसा बोले मैं तो पहुंच गया, मेरा हो गया, बस आई एम कंप्लीट नाउ। लोग ऐसा समझते हैं, जीवन का यही सार समझते हैं। लेकिन यदि यही हमारे भी जीवन का सार होता तो हम वहीं अटक के रह जाते, किसी एक में, किसी घर में, किसी परिवार में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में। तो अंदर से हमारी यात्रा कुछ और थी, और जो अंदर से यात्रा चल रही है, बाहर से तो लोग खींचने वाले अपने 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 जगत में हैं ही, लेकिन ये भगवान भोलेनाथ का, गुरुजनों की कृपा का ही आशीर्वाद और कृपा प्रसाद है कि हम कहीं भी अटके नहीं। एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, और प्रलोभनों की हम ये भगवान भोलेनाथ की कृपा बता रहे हैं, इसमें हमारा बल नहीं है, आप ये ना समझना। ये रात्रि, ये महाशिवरात्रि की तपस्या कैसे हमारे साथ उस समय नहीं पता चलता, बाद में कैसे काम आई। लोगों ने अपने तरीके से कहीं ना कहीं उलझाने के, प्रलोभनों का
बड़े प्रलोभनों का। पहले के जमाने में कहते थे कि ऋषि तप कर रहे थे, और ऋषि तप कर रहे थे तो तप करने में कोई अप्सरा प्रकट हो गई और उन्होंने जो है वो अप्सरा के कारण अपना तप त्याग दिया। आज किसी अप्सरा को प्रकट होने की जरूरत नहीं है। अच्छे अच्छे संत महात्मा खड़ेश्वरी पड़ेश्वरी को हम देखते हैं, और बड़े बड़े योगाचार्य है, कुछ कोई एक अंग्रेज या माई आ जाए तो उठा के शादी कर लेते हैं। वो बोलेगी अंग्रेज माई की यहाँ का तो INR है, वहाँ का डॉलर है या तो यूरो है, तो यहाँ की करेंसी से तो 80 गुना या 100 गुना ज़्यादा है। अरे महाराज PR लो, यहाँ लो। नाम लेना उचित नहीं। आज हम भगवान शिव का चिंतन करेंगे, लेकिन ये भी शिव के चिंतन को दृढ़ करने की ही एक बात है। ऐसे में कई गुरुजनों को जानता हूं जो बाहर ही सेटल्ड हो गए, ऑस्ट्रेलिया में। इन्होंने ही बताया था मुझे, एक तो ये बैठी आपके पास ही किसी गुरुजी की घटना। बोले वो अपने सारे भक्तों को ही ऑस्ट्रेलिया सेटल कर दिए, कोई UK सेटल हो गया। अरे भारत की धरा, विदेशी लोग यहाँ तरस रहे हैं। मेरे पास लोग आते हैं, अभी कोई 2-4 दिन पहले भी कोई मिला था विदेश का। भारत की धरा पे आने के लिए मुझे कितने लोगों ने बोला है कि महाराज आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ हो तो कुछ हमारा वीजा का और कुछ परमानेंट यहाँ रहने का कुछ सोचो, हम तो भक्ति ही करना चाहते हैं। और हम लोग वहाँ आकर्षण खोज रहे हैं। तो इस प्रकार के जो प्रलोभन है, संसार में उलझाने वाली जो चीजें हैं, मन को व्यथित करने वाली जो चीजें हैं, वो हमारे किए हुए सदकर्म सुकर्म, ये तप, ये यज्ञ, ये तपस्या, ये जपे न तपे न जागरण, जप से तप से जागरण से, इसी से आपके अंदर वो बल, वो शक्ति, उस प्रकार का आपका एक संकल्प हो जाएगा कि आपको कोई पकड़ के अपनी राह पे नहीं ले जा पाएगा। आप अपनी राह पे ही चलेंगे। भगवान शिव जी बोले भाई देखो, भगवान तो प्रकट हो गए, उनका लिंग स्वरूप तो प्रकट हो गया, लेकिन भगवान कैसे हैं? बोले शिवलिंग तो चलो हम देखते हैं, भगवान कैसे हैं? बोले भगवान बड़े अद्भुत हैं। बोले कैसे? बोले भोलेनाथ ऐसे अद्भुत हैं। अद्भुत तो सभी हैं, लेकिन आज महाशिवरात्रि है तो आज तो विशेष चिंतन होगा ही हमारे इष्ट का। बोले अद्भुत तो ऐसे हैं, अब समझना ही बात आप कि ये सब जानते हैं कि भोलेनाथ मतलब उनको भोला भाला कह के लोग भोलेनाथ बोलते हैं। भगवान विष्णु सत्वगुण स्वीकार करते हैं, और ये भी बताएंगे विष्णु में और भगवान शिव में कोई भेद ही नहीं है। बल्कि यदि थोड़ा हास्य विनोद की परिपाटी से बोले तो जब भगवान विष्णु को कुछ लगता है कि मुझे मन नहीं है इसका सॉल्यूशन देने का, तो कहते हैं शिव जी के पास जाइए। और जब भगवान शिव जी को लगता है, बोले विष्णु जी के पास जाइए, मैं नहीं कर पाऊंगा, अपने से टाल के आगे भेज देते हैं। तो दोनों में कोई भेद है ही नहीं, वस्तुतः लीला मात्र है। भगवान शिव से परम भागवत परम वैष्णव कोई नहीं है, उनके हृदय में विष्णु जी का वास है। तो ये भी एक भ्रांति आप लोग त्याग दो कि मैं भगवान शिव का उपासक हूं तो क्या मैं विष्णु जी से लाइन हो गया साइड, अगर नहीं, या मैं विष्णु जी का उपासक हूं तो भगवान शिव जी से कोई साइड लाइन ले लूं मैं, नहीं। यदि आप ऐसा करते हो या आपको कोई गुरुजन ऐसा बताते हैं तो वो या तो अभी अपरिपक्व हैं अनुभूति में भी और शास्त्र में भी, क्योंकि शास्त्र उन्होंने पढ़े नहीं तभी ऐसा बोलते हैं, और अनुभूति उन्हें है नहीं तब भी ऐसा बोलते हैं। वो दोनों एक हैं, एक दूसरे के हृदय में वास करते हैं। वो भी कथा में बताऊंगा। तो शिव जी की योग माया से तो विष्णु की उत्पत्ति हुई। उसकी आप चिंता मत करो वो सुनते जाओ आप। तो कैसे हैं? बोले इन्होंने तो तमस को भी स्वीकार लिया। इन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पास सात्विक प्राणी आए। अरे हम सच कहते हैं, काशी में तो हमें ऐसे ऐसे अघोरियों के साथ सत्संग का मौका मिला कि हमें तो लगता था ये क्या, और आप लोग कहोगे कि कैसे, लेकिन गुरुजी का ऐसा प्रारब्ध था, मिलना सबसे हुआ। समझो ऐसे बैठे थे वो, और तकिया के नीचे से पौवा निकाला, शराब का पौवा जिसको बोलते हैं, और पी गए
और पक्के साधु थे, लेकिन तमस से भगवान शिव की उपासना करते थे। और बैठे हमें कहने लगे, और कह के अपने आप हंस भी दिए। मतलब देखो उनकी दृष्टि कैसी थी। मैंने उनको कुछ बोले नहीं, बोले तुम तो खैर ब्राह्मण हो, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम थोड़ी ना तमस साधना करते होंगे, तुम तो सात्विक साधक हो गए भगवान शिव के। मैंने कहा हाँ जी। बोले हाँ मैं जानता हूं तुम ब्राह्मण हो, और ना मैंने को तिलक लगाया हुआ ना कुछ, यार तिलक तो सभी लगाते कैसे, तो और भी कई सारी चर्चाएं हुई। तो भगवान शिव जी कैसे हैं, जिन्होंने तमस को भी स्वीकार लिया। एक महात्मा मिले मुझे, बोले महाराज जी अब तो मुझे केवल, मतलब उन्होंने बड़े देसी तरीके से बोला, मुझे केवल 2 भगवान ही ओट सकते हैं। ओटना शब्द का उन्होंने, ओट सकते हैं। अब पता नहीं आप ओटना समझते हैं कि नहीं, मतलब झेल सकते हैं ऐसा समझो। बोले मुझे